मेरी 2 दुकानें थी, दुकानें भी बह गई। अब मैं क्या करूंगा, कैसे चलाऊंगा अपने परिवार को। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि हम लोगों का जो है संज्ञान लिया। करीब 11:55 ऐसे 11:45 पे दोबारा बादल फटा, उसमें सारा तहस नहस हो गया और मेरे पापा जो है उस आपदा की भेंट चढ़ गए। जोशी अच्छा, जानना चाहिए चिपड़ू में कल रात क्या हुआ? ये बारिश हुई बहुत मूसलाधार, 7 बजे शाम से बारिश हो गई थी। लगभग 12 बजे के लगभग जो है ऊपर से बादल फटा और सारा हम लोगों का मेरी 2 दुकानें थी, दुकानें भी बह गई। अब मैं क्या करूंगा, कैसे चलाऊंगा अपने परिवार को। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि हम लोगों का जो है संज्ञान लिया जाए और उचित व्यवस्था की जाए हम लोगों की। और यहाँ पे लगभग उस टाइम पे 60 आदमी लगभग थे और जिनमें से एक बुजुर्ग व्यवसायी थे श्री गंगाधर जोशी जी, उनका भी अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है, वो कहाँ है, किस हाल में। लास्ट टाइम किस समय आप चपेट में आते हुए देखा था? हमने उनको देखा था लगभग 11:45 बजे के लगभग। उस टाइम पे तो देखा नहीं है, घड़ी तो नहीं देखी, लेकिन 12 बज रहे थे लगभग, तो उस टाइम की बात है। ये ऊपर से आया और सारा व्यवसायी लोग सारे परेशान हैं और सारा बाजार जो है बह गया। 11 बजे ऊपर एक ग्राम सभा है टुंडरी, वहां से कॉल आया कि यहाँ बादल फट गया है और आप अपनी गाड़ियां यहाँ से हटा लो और दुकान का जो भी सामान है उसे हटा लो। तो हम यहाँ से गए, दुकान में गाड़ियां हटाई हमने। इसके बाद हमारे पापा भी पीछे से आ गए, कि हमने मना किया था कि तुम मत आना, वो भी जबरदस्ती आ गए। तो उस टाइम पे तो वहां सब कुछ ठीक था, जब हमने गाड़ियां हटाई और दुकान का सामान हटाया। उसके बाद जब ऊपर को आ रहे थे तो फिर पुनः दोबारा 12:30 बजे करीब 11:55 ऐसे 11:45 पे दोबारा बादल फटा, उसमें सारा तहस नहस हो गया और मेरे पापा जो है उस आपदा की भेंट चढ़ गए। और मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से कि कृपया एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अब तक तो नहीं पहुंचे, मैं उम्मीद करूंगा जल्दी पहुंचे और मेरे मिसिंग पापा को जल्दी ढूंढे। हमारे चोटें तो ठीक हो जाएंगी, पर हमारे तो हम अनाथ हो गए हैं, हमको हमारे पापा ढूंढने चाहे जैसे भी मिले, अगर उनकी बॉडी मिल जाती तो हम तब भी सेटिस्फाई हो जाएंगे।